जय हिंद। वेलकम टू दी हंटर सारा। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के बारे में, जिसमें हम डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट चैप्टर सेकंड यूनिट, फोर्थ यूनिट चल रहा है हमारा। यूनिट नंबर फोर्थ चल रहा है हमारा क्लास 12 का। इसमें हमने काफ़ी कंसेप्ट वगैरह पढ़ लिए हैं इसके बारे में। तो आज जो नया कंसेप्ट हमने पढ़ना है वो क्या है? हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द, अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स निकालना है, तो वो कैसे निकाला जा सकता है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने, अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी क्या किया था, हमने इनवर्स निकाला था। लेकिन आज जो हम मेथड को फॉलो करेंगे वो कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? बाय डिटर्मिनेंट मेथड। कौन से मेथड से? डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है। तो आपकी बुक पे जो क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 to 11, ये सारे क्या कर रहे हैं भाई? बोल रहा है क्वेश्चन में आपको 5 to 11 में, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक आपको बोला गया है इनवर्स निकालने के लिए, अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो इसमें मैं आपको बेसिक कंसेप्ट भी बता दूंगा कि उस चीज का इनवर्स कैसे निकालते हैं, प्लस आपको फार्मूला भी बता देंगे, और अगर आपको इसी बेस पर और कोई क्वेश्चंस भी आएंगे तो वो भी हम बता देंगे कि कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले भाई देखिए, मैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फार्मूला बताता हूँ आपको। देखिए, अगर आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, क्या है ए मैट्रिक्स, अगर आपने उसका इनवर्स निकालना तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए की पावर -1, और इसका आंसर क्या होगा? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या होता है? इसका फार्मूला होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब देखो, बाकी सारी डेफिनेशन बता दी हैं, सिर्फ एक एडजॉइंट की डेफिनेशन रहती थी, बाकी आपको सारी बता दी हैं। ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है भाई? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है भाई? अगर आपके पास कोफैक्टर आपने निकालने हैं तो अगर आप उसका क्या कर दो, कोफैक्टर ऑफ ए का अगर आप क्या निकाल दो, ठीक है, ट्रांसपोज निकाल दो। क्या निकाल दो? ट्रांसपोज निकाल दो। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका एडजॉइंट ऑफ। ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते हैं आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बताइए मेरे को क्या लिया है मैट्रिक्स? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11th क्वेश्चन। ठीक है जी। सॉल्यूशंस भी आ जाइए। मान लीजिए वो आपको जो मैट्रिक्स दी है वो क्या दी है? एक ए मैट्रिक्स दी है। और हमेशा याद रखना, जो आपका इनवर्स निकलेगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। किस मैट्रिक्स का? स्क्वायर मैट्रिक्स का। बताइए क्या दी है? 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा ये आपको क्या दिया है? ए मैट्रिक्स दिया। देखिए, सबसे पहले अगर आपने डिटर्मिनेंट मेथड से आपने क्या निकालना, अगर किसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस चीज का क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। अगर आपका डिटर्मिनेंट, ध्यान से सुनना भाई, अगर आपका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आ जाए? 0, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स डज नॉट, जो उस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका क्या आ जाए, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो देन इनवर्स, आपको इधर से ही पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन आगे करना है या फिर आगे नहीं करना। अगर ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया, तो मतलब उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने आंसर आगे नहीं निकालना, आपने बोलना है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बस इधर ही आंसर। हाँ, अगर कट जाता है तो फिर आगे हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। सबसे पहले निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या निकालना है? अब बताइए कहां से खोले इसको? R1 से भी खोल सकते हैं और C1 से। C2 से, C2 में खोलोगे तो एक ही 0 है सिर्फ। हम कहां से खोलते हैं? एक्सपैंड बाय R1। जब R1 से खोला, बाहर क्या आया? 1। साइन कौन सा आएगा इसके साथ? पॉजिटिव है। पीछे क्या रहेगा? ये रो और ये कॉलम क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये क्या आया आपका? कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस। देखिए, कॉस इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में साइन माइनस, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर।
दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? माइनस, तो ये आ गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, ये आ गया -1। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या? 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब आप बोल सकते हो देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। अभी सिर्फ आप क्या बोल सकते हो? इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए आपने दो चीजें पहले निकालनी है। देखो, अब देखो आपकी इस फॉर्मूले में आपका ये वाली वैल्यू मैंने निकाल दी, अब सिर्फ क्या रह गया? अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या? माइनर, देन फिर कोफैक्टर का क्या करना हमने? ट्रांसपोज निकालना, फिर वो क्या आएगा आपका? एडजॉइंट है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं क्या इसके? माइनर। तो सबसे पहला वाला माइनर क्या आएगा? M11। 11 देखो 11 क्या है? ये इसका ये रो भी छोड़ दिया, इसका ये कॉलम भी छोड़ दिया, पीछे क्या रहा? कॉस अल्फा साइन अल्फा देन साइन अल्फा, आंसर क्या है आपका? ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई, ये तो सेम यही पार्ट आ गया ना ये, तो इसका आंसर क्या है आपका? माइनस। ठीक है जी। उसके बाद क्या निकालना है? M12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, पीछे क्या रहा? 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 0 0 साइन अल्फा और, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्लियर है जी? ठीक है जी, इसको मिटा दो साइड बता मैं। ठीक है, तो आपको माइनर और कोफैक्टर मैंने पहले भी बताए हैं भाई, जिसने नहीं पढ़े इससे पहले वो क्या करे? पहले वाली वीडियो देखे, ताकि आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना अच्छे से आ जाए। अगर माइनर कोफैक्टर अच्छे से आए तभी आप निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे भाई। ठीक है जी, M12 भी हो गया। उसके बाद M13 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, पीछे क्या रहा? 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा। आंसर क्या है आपका? अगेन ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, अगेन आंसर 0। 13 भी हो गया। उसके बाद 21 मतलब कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 साइन अल्फा, इसका आंसर भी क्या आएगा? उसके बाद M सेकंड रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आया? 0 माइनस कॉस। तो आंसर क्या आएगा? देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होएगा, ये इधर, तो आंसर क्या आया? माइनस। देन M22 के बाद M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम भाई, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 साइन अल्फा, तो 1 इंटू साइन अल्फा करोगे, साइन अल्फा 0 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, तो आंसर आ गया आपका। क्लियर है? M23 भी निकाल दिया। अब क्या रह गया आपका? 31 M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या है? 0 0 कॉस अल्फा, आंसर अगेन। उसके बाद M32 ये और ये, तो 1 0 0 साइन अल्फा, आंसर साइन अल्फा। लास्ट क्या रह गया आपका? M थर्ड रो M3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या है? 1 0, तो आंसर क्या आएगा आपका? ये क्या निकाल दिया आपने? सारे के सारे क्या निकाले आपने भाई? माइनस। अब क्या निकालना आपने? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर बड़े आसान होते हैं भाई, पहले सारे लिख लेते हैं, फिर इसको आता हूँ आपको। क्या आएगा? पहले A11 फिर A13 फिर A21 A22 और A, फिर लास्ट में A31 A32 A। देखिए
इन दोनों को ऐड करना, अगर इवन आएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ऑड आएगा तो साइन चेंज। A11 बताइए कहां पर है? M11 क्या है? -1, 1 और 1 2, तो साइन चेंज नहीं होगा। 2 और 1 3, साइन चेंज होगा, तो 0 है तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला वाला भी 0 0 वाले तो लिख लो सारे भाई, क्योंकि चेंज हो ही नहीं। A22 क्या आया? हाँ देखो 2 2 कितना हुआ? 4, साइन चेंज नहीं होगा तो ये। आगे वाला क्या है? देखो साइन अल्फा है ना, 2 और 3 5, तो क्या आएगा? क्लियर है? उसके बाद क्या है आपका? A31 0 32, 3 और 2 5, तो क्या आएगा? नेक्स्ट कॉस। तो ये क्या आगे भाई आपके कोफैक्टर्स। अब सारे के सारे कोफैक्टर आपने कैसे लिख लेने हैं? दूसरी तरह। अब आपने लिखना है देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल्स टू, क्या है कोफैक्टर A? 1 -1 0 फिर अगेन 0। देखो ये A11 A12 और A13। नेक्स्ट क्या आया? 0 माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा। अब आपने क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होगा कि इस वाली मैट्रिक्स का क्या निकालना हमने? ट्रांसपोज। तो मैं सीधे डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसका ट्रांसपोज। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया मैंने, ठीक है। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दिया मैंने। ये थर्ड रो है, इसको मैंने थर्ड कॉलम बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब सिर्फ क्या रह गया? इनवर्स निकालना। तो बोलना आपने वी नो इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो भाई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है? -1। तो 1 अपॉन -1 एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपका? -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस। देखो बाहर क्या है? माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये माइनस है तो प्लस बन गया, ये माइनस है तो क्या बन गया? प्लस बन गया। ये माइनस साइन अल्फा था तो क्या बन गया? प्लस साइन अल्फा। ये 0, ये माइनस साइन अल्फा था तो क्या बन गया? प्लस साइन अल्फा। ये प्लस था तो क्या बन गया? तो दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। 2 मेथड से आपको इनवर्स निकालना बता दिया। पेपर में अगर आपको सिंपल बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो भाई जिस मर्जी से आपका मन, जिस मन से आपका मर्जी करे उससे आप कर सकते हो। बाय डिटर्मिनेंट मेथड भी निकाल सकते हो, और बाय कौन से मेथड से? बता रही